आचार्य जी, आपको मेरा कोटि कटी आपके चरणों में नमन प्रणाम। खुश रहो। मैं आज धन्य हो गया कि मुझे आपके दर्शन हुए, और कथा में तो मैं आपका बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ, और मैं वृंदावन केवल गौरी गोपाल आश्रम के माध्यम के लिए आया, और यहाँ आपका कथा सुनते सुनते कुछ हमारे घर में पारिवारिक कलह भी चलती है, तो हम छोड़ छाड़ के परिवार चले आए कि हम अब आएंगे। लेकिन हम यहाँ आए तो सोचे पहले कहाँ जाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम का कोटि कोटि धन्यवाद कि कोई भी अनजान व्यक्ति आ सकता है वहाँ पर, और कुछ तो उसको सुविधाएं मिलती है। बस मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि मैं तो अपना परिवार छोड़ के चला आया हूँ, लेकिन आपके ही कथा के माध्यम से सुनते हैं कि अपना परिवार को भी ध्यान दीजिए। परिवार को क्यों छोड़ दिया आपने? सर, हम जो प्रॉपर्टी बनाए थे अपने मिसेज के नाम से बनाए थे, उसका उन्होंने दुरुपयोग, मतलब उसके लिए हमको हम पिताजी के नाम से ले रहे थे, तो मेरे पिताजी बोले कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम अपने नाम से लो। हम बोले पापा जी आप अपने नाम से ले लीजिए। तो तुम अपने नाम से क्यों नहीं लिए? हम अपने नाम से रजिस्ट्री का पेपर बनाए, तो हम पुरुष लोग परिवार के लिए न कमाते हैं सर। हमारी पत्नी बोली कि हमारा नाम डाल दीजिए। अच्छा। हम डाल दिए, उसको लेकर के वो हमें टॉर्चर भी करती रहती हैं। फिर पत्नी के नाम पे घर हो गया जी। फिर क्या किया उसने? तो हम कुछ नहीं, आपका सत्संग सुन के बहुत संतोष रहता है, दिन भर अपना राधे जाप करते रहते हैं। हम बोले ठीक है भैया आप अपना। तो पत्नी ने घर का कैसे मिसयूज किया? मिसयूज करती हैं कि कुछ सुनती नहीं है आपकी। जी। अब उनको लग रहा है कि घर तो है ही अपने कब्जे में। घर तो अपने कब्जे में है, और ये मेरी समस्या नहीं है। हमें लग रहा है कि आज के समय में जो ये माहौल चल रहा है, ये अधिकांश लोगों का है। ऐसे में बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि कृष्णा ये तुम समस्या में अकेले नहीं हो। एक मेरे बहुत अच्छे व्यापारी हैं। स्त्रियां समझती नहीं है। पुरुष कमाता है, पत्नी को प्रसन्न रखता है, बच्चों की सेवा करता है, पर स्त्रियों के पास यदि पैसा आ जाए, कुछ स्त्रियों की बोल रहा हूँ मैं, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पैसा आ जाए तो फिर वो चलती नहीं है, आकाश में उड़ने लग जाती हैं। उनको लगता है अपने च भगवान है, खुद को ही भगवान मान लेती हैं, और पति को तो बिल्कुल ऐसी झंडू बाम मान लेती हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, कुछ नहीं है। और पिता यहाँ तक इसलिए जब भी घर वर खरीदो तो आप पहले अपने नाम से खरीदो। हम कथा में कहते हैं कि पत्नी के नाम भी कुछ करो, लेकिन पहले अपने नाम पे कर लो भैया, फिर कुछ और ज़्यादा भगवान दे तो फिर कुछ पत्नी के नाम पे। क्योंकि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जैसी आपकी हैं कि यदि उन्हें 4 पैसा मिल जाए तो उनके हिसाब बदल जाते हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे क्या वृंदावन में रहूं, क्योंकि मेरी एक बिटिया है 12 साल की। तो पत्नी आपसे बात नहीं करती कि अच्छे से? नहीं, हम तो प्रभु जी 1 साल से मैं खुद अपना अब बताओ, देखो कितना गलत किया पत्नी ने, बेचारे ने। देखो कितना विश्वास होता है कि मर्द का परिवार के प्रति कि भाई मेरी पत्नी मुझे कभी थोड़ी धोखा देगी। और देखो प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो अपने पति को अब देखती भी नहीं है धोखा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एहसान पानी भी कोई पिलाए तो उसका एहसान मानना चाहिए, पर पति तो आपका ही है, पत्नी भी आपकी है। ऐसी बातें बिल्कुल अशोभनीय है। हर पुरुष अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए दिन रात कमाता है, दिन रात फिरता है, परेशान होता है, फिर भी यदि पत्नियां ऐसा करें तो ये बहुत बहुत गलत है। आज 5 दिन हो गया हमको वृंदावन में। ऐसे में फिर स्त्रियों के प्रति लोगों की विश्वास टूट जाएगा। पहले के जमाने पता क्या होता था? पहले के जमाने में पुरुष वर्ग सारा पैसा कमा के पत्नी को देता था, क्योंकि पहले की पत्नियां विश्वास पात्र थी। आज बहुत सारे पुरुष ना कमा के पैसा पत्नियों को नहीं देते। बहुत सारे पुरुष पैसा अपने पास रखते हैं, अपने ताले पर रखते हैं, अपनी चाबी रखते हैं, पत्नियों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये सब सुन सुन के कि भाई कहीं अपनी वाली भी ऐसी ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले और हुआ था ऐसी केस कि एक पति पैसा लाता और पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाया। सुना था हमने टीवी पे, एसडीएम बनाया, पत्नी एसडीएम बन गई तो अपने वाले को छोड़ दिया और वो भी किसी और एसडीएम से सेट हो गई। मस्त एसडीएम हो गए और वो बाल बेचारा रोता रहा। मेहनत कर करके बेचारे ने पढ़ाया पत्नी को कि चलो पत्नी पढ़ जाए। यदि ऐसा करेंगी स्त्रियां
तो फिर विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी बहनों, मेरी माँ, ऐसा पति को तो धोखा ना दो। जो पति को धोखा दे सकती है, फिर भगवान क्या कभी उस पर विश्वास करेगा कोई समाज, कोई व्यक्ति? गुरुदेव 5वां दिन मेरा है। मेरी बेटी ही मुझे 2-3 बार कॉल कर चुकी, पत्नी फोन नहीं करती हैं। मैं यहाँ ये आपसे अब करेगी, मैंने समझा दिया। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुनीता। सुनीता। अब ये सुनेगी सुनीता। बेटा सुनीता, ध्यान से सुनो। पति अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना। देखो पति नालायक है। पति, तुम शराब तो नहीं पीते? मैं आज तक 45 साल एज हो गए, एक सुपारी भी मुंह में नहीं डालता। यदि पति शराब पीता है, पति गलत है, तो मैं मानता हूं कि स्त्रियों को पति को समझाना चाहिए और फिर आप जो निर्णय लो वो ठीक है। पर जब आपका पति अच्छा है, शराब नहीं पी रहा है, गांजा नहीं पी रहा है, कोई पराई औरत के चक्कर में, कोई पराई औरत के चक्कर में तो नहीं गुरुदेव, मैं कोई पराई औरत के चक्कर में नहीं है, फिर तुम सुनीता अपने पति को धोखा दोगी तो फिर ये गलत हो जाएगा। और ऐसे पति को त्यागना ईश्वर से विरोध करना है ना? भगवान कभी माफ नहीं करते ऐसे में। उनके मैके बिल्कुल गलत निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। उनके मैके वाले पैसे वाले हैं गुरुजी, लेकिन मैं कभी भी अपने ससुराल का 1 कप चाय भी नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं पैसे वालों से बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, स्वाभिमानी बनो। घमंडी लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए प्रभु। केवल यही रखता है कि मुझे कोई दोष ना लगे कि मैं कितने का घर लिया था आपने जो पत्नी के नाम कर दिया? 60 लाख रुपए का। 60 लाख? वो भी बैंक से, उसमें 25 लाख का लोन भी है मेरे ऊपर सर। मैं कोरोना बाद मेरा व्यवसाय, लोन आप चुका रहे हैं, कब्जा पत्नी ने कर लिया। कोरोना बाद मेरा व्यवसाय पूरा चौपट हो गया सर। उसके बाद से ही मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ। अब मेहनत करो, डिस्टर्ब नहीं। मैंने समझा दिया। एक काम करना, पत्नी को मेरे पास लेके आना। एक बार आपसे मिलने का मुझे... हाँ, मैं मिलूंगा। पत्नी को भी ले आना, मैं बात करूंगा आपकी पत्नी से। बहुत बहुत 60 लाख पाके बताओ वो पति को भूल गई। श्रीमन नारायण प्रभु। पत्नी तो ऐसी हो कि 60 करोड़ पाकर भी अपने पति के प्रति कभी विचलित ना हो, गलत विचार ना रखे और पति से समर्पित रहे, पति में और पति भी पत्नी में।